आप लोगों को विदित है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा साइट 4 के सेंट्रल पार्क में रामलीला का आयोजन कर रही है और धूमधाम से पूरी तैयारी कि भगवान श्री राम और इस रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं उन पात्र को अपने जीवन में मर्यादित होके अनुशासित होके उसका पालन करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां तक रामलीला आप सब लोग देख ही रहे हैं, आदि अनादिकाल से रामलीलाओं का मंचन शहर में हो रहा है। तो रामलीला का जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान श्री राम के चरित्र को सब लोग समझें और उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। देखिए, रामलीला हर जगह विभिन्न विभिन्न प्रकार की जाती है, हर किसी का अपना करने का तरीका होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर साइट 4 सेंट्रल पार्क में जो रामलीला होती है वो रामलीला पूरी सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज होती है। प्रत्येक दिन जो रामचरितमानस पर आधारित काव्य पाठ जो हमारा है रामचरितमानस, उस पर आधारित जो भी पूरी उसमें दिखाया गया है, हम ये प्रयास करते हैं कि सभी प्रसंगों को इस रामलीला के मंच से उनको प्रसारित करें, उनको दिखाएं। बहुत सी जगह ऐसा भी देखा जाता है कि रामलीला एलईडी लगा के चला दी। हम लोग सब जानते हैं, इस बात को बहुत समय से देख रहे हैं कि रामलीला एलईडी पे देखना, टीवी पे देखना, वो भावनात्मक रूप से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे उसमें ऐसा हमें फीलिंग आती है जैसे चलचित्र में, सिनेमा में हम लोग देख रहे हैं, उन पात्रों को देख रहे हैं, टीवी पे एलईडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब तक यहाँ पे विस्तृत वर्णन रामलीला के इस मंच से ना हो, इस मंच से ये देखा जाए कि भगवान श्री राम कैसे अनुशासन में रहते थे, कैसे उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, कैसे भाई के प्रति उनका दायित्व था, कैसे उनका माँ के प्रति अपना दायित्व था, कैसे उनका पत्नी के प्रति अपना दायित्व था, ऐसे ही लक्ष्मण का, ऐसे ही हनुमान जी का, ऐसे ही सीता जी का, सभी चित्रण यहाँ से मंच के माध्यम से किए जाते हैं। ये कार्यक्रम 2 तारीख से शुरू होगा, 2 अक्टूबर से, और 13 तारीख को, 12 तारीख को दशहरे के बाद में 13 तारीख को भरत मिलाप के साथ में इसका समापन होगा। बता देना चाहता हूँ, रामलीला मैं भी बहुत ज्यादा देखता हूँ टीवी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से। जो हमारी बड़ी बड़ी रामलीलाएं होती हैं, जो एलईडी पीछे लगाकर रामलीला करते हैं, उसमें जो मेहनत होती है, जो कमेटी के लोग होते हैं उनकी मेहनत होती है, जो वहाँ पर कलाकार और करने वाले जो होते हैं उस रामलीला को, उनकी मेहनत बहुत कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एलईडी पे जो सेट हमको चाहिए वो सेट मिल जाता है, और वो सेट आपको जंगल का चाहिए, आपको मंदिर का चाहिए, आपको महल का चाहिए, वो लग गया। लेकिन जब कलाकार आएगा तो एलईडी का ही दिखेगा, कलाकार दब जाएगा उसमें। तो इसलिए हमने ये नहीं अपनाया है। हमारा तो सेट के माध्यम से, सेट कितनी फुर्ती से लगता है अंधेरे में। हमारे जो वर्कर हैं, कम से कम 15, 20, 25 वर्कर होते हैं, वो उसको अंधेरे में लगाते हैं और पब्लिक सामने देखती है, उनको दिखता नहीं है कि सेट लग रहा है क्या है। वहां पर खाली है, जरा सी देर में सेट लग जाता है। तो सेट की अलग एक अनुभूति होती है, देखने में अच्छा भी लगता है। किस तरह से इन्होंने एकदम नया कर दिया, उसमें कुछ हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं होती है एलईडी में। और एलईडी से जो कलाकार है उसका चेहरा, उसकी कॉस्ट्यूम सब बेकार चली जाती है, उसमें कॉस्ट्यूम की भी फिर जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने इसको अपनाया। इसको तो हम भी लगा सकते थे बहुत पहले, तो ऐसा हमने बहुत बड़ी बड़ी रामलीलाओं में देखा है। अभी आप देख रहे हैं 3 मंजिल का स्टेज जो सेंटर का है, वो 3 मंजिल का स्टेज है, भव्य स्टेज है। और जो 2-2 स्टेज है बराबर में, एक अयोध्या और एक रावणकोट, वो भी इस बार 2-2 मंजिल बनाए हैं हमने। भव्य सेट, कम से कम 1.5 महीने से कार्य चल रहा है। कारपेंटर और पेंटर उसमें कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कम से कम 50 आदमी कार्य कर रहे हैं 1 महीने से, तब ये कार्यक्रम आप तक पहुंच पाता है। थोड़ी बात नहीं अपने आप। इस बार आप देखेंगे वो फिर 55 का धनुष, 55 फीट का धनुष, जो कि 50 फीट ऊपर जाकर के खंडित होता है। इस रामलीला के अंतर्गत इसमें 2 धनुष एक साथ खंडित होते हैं।
12 फीट का धनुष रामचंद्र जी के हाथ में होता है और एक होता है 50 फीट ऊपर जाकर के, दोनों धनुष एक साथ खंडित होते हैं, तब होता है सीता स्वयंवर। इस बार हम एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। सामने देख रहे हैं आप, वहां पर मंच लगे हुए हैं। यहाँ पर सुतार जी के जो स्टैचू हैं वो कम से कम 10-15 स्टैचू यहाँ पर आ रहे हैं, उनको हम यहाँ पर लगाएंगे। उनकी कलाकारी देखिए, वो कितने बड़े कलाकार हैं। 150 देशों में कम से कम उनकी मूर्तियां लगी हुई है, तो उनके स्टैचू यहाँ पर लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसी प्रदर्शनी है कि आज तक आपने देखी नहीं होगी। दावे के साथ कहता हूँ, मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ। ऐसे ऐसे आयोजन यहाँ पर देखेंगे आप, ऐसी प्रदर्शनी में देखेंगे जो वास्तव में हैरतंग है। इस कारनामे के साथ ये प्रदर्शनी भी आप देखना न भूलें। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ पर वॉलंटियर और गार्ड की व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूसरा, जो आपके यहाँ पर जो कैमरे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं पूरे मेले में, बिल्कुल। और इस बार मेले की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। अच्छे अच्छे टेंट लगाए जा रहे हैं पकौड़े के साथ। पहले तो वैसे ही लगाते थे, इस बार जो पकौड़े लगा करके बढ़िया मेले की व्यवस्था की है। अच्छे अच्छे स्टॉल इस बार आ रहे हैं और डबल डबल झूले आ रहे हैं। दूसरा, पिछले बार भी लगा था जयंती कैटर्स, जिसका जाना पहचाना नाम है, उसकी भी आप चटकारे उसके आप ले सकते हैं। आप भी सादर आमंत्रित हैं। बहुत भव्य स्टॉल उसका सामने लगा हुआ है। तो इसमें रात दिन सब एक करके, और वास्तव में यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ, रामलीला बहुत देखी होंगी। हमारे पास एक टीम आई नोएडा से, उन्होंने कहा मंच पर आपकी रामलीला का नाम नहीं है, केवल रामलीला का नाम इस पे होगा बस सामने। वहां पर किसी सदस्य का नाम नहीं, किसी अध्यक्ष का नाम नहीं, कोषाध्यक्ष का नाम नहीं, कोई फोटो तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से सारी कमेटी कार्य करती है। और 24 का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से कमेटी द्वारा मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रारंभ होने जा रहा है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हमारे इस क्षेत्र के 18 स्कूल और 10 एकेडमी के लगभग 750 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, और एक से एक सुंदर प्रतियोगिता यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। एक भक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता, एक देशभक्ति संगीत नृत्य प्रतियोगिता और एक एकेडमिक प्रतियोगिता। तीनों ही विभागों में जो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उस सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद इस बार बहुत कई सालों के बाद में जो हमारे क्षेत्र पर आधारित कार्यक्रम है हिंडन की रफ्तार, जो इस वर्ष आप पूछ रहे हैं क्या नया है, इस वर्ष रहेगा हिंडन की रफ्तार कार्यक्रम, जो 3 अक्टूबर को यहाँ किया जाएगा शाम को 7 बजे से। उस कार्यक्रम में जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे क्षेत्र के इतिहास को जानेंगे कि हमारे इस क्षेत्र का क्या इतिहास रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 4 तारीख से रामलीला मंचन प्रारंभ होगा, जो 11 तारीख तक निरंतर चलेगा शाम को 7 बजे से। 12 तारीख में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन, जिसमें रावण का पुतला 65 फीट का और बाकी दोनों पुतले 60 फीट के हाइट के होंगे, और रंगीन आतिशबाजी का नज़ारा हम लोग यहाँ देखेंगे। 13 तारीख में भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक की लीलाओं का सुंदर मंचन इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे। इस वर्ष रामलीला मंचन के साथ साथ जो फोकस रहा है वो मेले पर भी फोकस किया गया है। पिछली बार हमारे यहाँ 1 फूड कोर्ट था, इस बार उसको बढ़ाकर संख्या 2 की गई है। 2 अच्छे फूड कोर्ट आ रहे हैं। मेले में झूलों की संख्या बढ़ाई गई है। तो भगवान श्री राम के आदर्शों के साथ साथ मनोरंजन का भी यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है। जो बच्चे और जो परिवार यहाँ आएंगे वो भगवान श्री राम के आदर्शों को साथ लेंगे और साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा आनंद उठाएंगे। कलाकार हमारे ऐसे हैं जो लगभग 15-16 साल से लगातार आ रहे हैं, और यहाँ के मंच मिलने के माध्यम से वो आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिलता है। इस वर्ष भी अपेक्षित है वो मिलेगा हमें। उसके साथ साथ कमेटी ने सुरक्षा गार्ड्स की व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरे चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि सुरक्षित महसूस करें लोग यहाँ आकर। है जो होने जा रही हैं, आर्य साहब ने बताया है, सौरभ बंसल जी ने, मनोज गर्ग जी ने आपको जानकारी दे दी है। हमारी कमेटी में हर बार सारे धर्म के लोग होते हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं, जिसमें मोमडन भी हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, सभी कलाकार होते हैं। और वो बड़ी ईमानदारी से 9 दिन यहाँ लीला का मंचन करते हैं और बड़े सात्विक तरीके से वो यहाँ रहते हैं। कमेटी में भी हमने ये सद्भाव बनाया हुआ है कि यहाँ भी सभी
तरह के लोग हमारी इस कमेटी में हैं। और हम जो गेस्ट आमंत्रित करते हैं, हमारे क्षेत्र के नेता तो यहाँ और गणमान्य व्यक्ति तो रहते ही रहते हैं, वैसे भी हम समाज के जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनको भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। हम श्री राम के आदर्शों को जो यहाँ चरितार्थ कर रहे हैं, भगवान सबके हैं, सबको हम एक साथ लेके चल रहे हैं। खास तौर से हमारे अध्यक्ष जी की हमसे यही आदेश है कि सबको जोड़ के चलो। इनका बहुत बड़ा इसमें जो मत है कि सबको साथ लेके चलो। तो बहुत अच्छा लीला का मंचन इस बार होने जा रहा है। ड्रेस कॉस्ट्यूम सब इस बार नए हैं। स्टेज भी इस बार जो है आर्य साहब ने बताया नया है। फव्वारे, चरखा प्रदर्शनी इस बार जो है और बार से लीला से 3 दिन का कार्यक्रम हमारा ज्यादा है। 2 तारीख में हम गांधी जयंती को बच्चों का कार्यक्रम कर रहे हैं जो सौरभ जी ने बता दिया। 3 तारीख को हम यहाँ अपने इस देहात के ऊपर एक हिंडन की रफ्तार नाटक पहले एक बार किया था, अब दोबारा से उसको जो है 3 तारीख को यहाँ किया जाएगा। हिंडन की रफ्तार जो है बहुत अच्छा नाटक है, वो हमारे यहाँ के कल्चर के ऊपर हमने बनाया हुआ है। और भरत मिलाप का कार्यक्रम लीला के दशहरा के बाद भरत मिलाप का कार्यक्रम, उसमें भी हो सकता है इस बार और अच्छा कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि किसी ऐसे मतलब की जा रही है कोशिश कि उसको और भव्य बनाया जावे। तो आप सभी का हमें तकरीबन 19 साल हो गए हैं इसको करते हुए इस प्रोग्राम को। जब ये कुछ शहर हल्का सा बस ही रहा था थोड़ा सा, मैंने कहा ये कल्चर एक्टिविटी भी हम लोगों को करनी चाहिए। उसके अंदर सौरभ जी मिले, डेवन से हैं, अपना मनोज गर्ग जी हैं, कसाना जी हैं, विजेंद्र सिंह आर्य, हरिंदर पाटिल और काफ़ी टीम बैठी हुई है, पूरी टीम है ये। तो शहर के लिए कभी इसका कुछ ना कुछ इसमें जो नया एक संस्कृति भी हमारी जिंदा रहना चाहिए, जो इसको रामलीला का सभी लोगों ने आप 19 साल से हम लोग कर ही रहे हैं इसको, और बखूबी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। बैठने की व्यवस्था है, तकरीबन 10,000 चेयर के आसपास होती हैं, 200-250 सोफे होते हैं। और अपने तरीके से तो हम बेहतर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो। आपका भी साथ मिलता है, यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है उनका बड़ा साथ रहा है, यहाँ के हमारे जिला प्रशासन है इनका बड़ा साथ मिलता है हम लोगों को, पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनका बड़ा सहयोग रहता है इसको। और UPSRTC है हमारी जो साइड 5 में है, जिनका ऑफिस है, उनका बड़ा सहयोग है। और उन्हीं का ये पार्क है, सेंट्रल पार्क साइड 4 में UPSRTC का पार्क है। पहले हम वहाँ करा करते थे नॉलेज पार्क के अंदर। तो इस ग्राउंड में इसका बड़ा बदतर हालत थी इसकी, आप लोगों को पता ही है, इसका डंपिंग एरिया बना हुआ था। तो इन्होंने बड़ी, कसाना जी और इन्होंने सौरभ जी ने बड़ी मेहनत करके पोक लाइन वगैरह करके वो सारा प्लेन कराया। अभी हमने इसमें फ़िलहाल, क्योंकि उधर बड़ा उबड़ खाबड़ रहता था, आपने देखा होगा पत्थर पुत्थर पड़े रहते थे, मेरा भी जाने को मन नहीं करा करता था उधर। तो हमने इसमें 400 डंपर मिट्टी के करवाए हैं, कंप्यूटर मांझा चलवाया गया है, इसके अंदर बोरिंग कराए गए हैं इसके अंदर, और चारों तरफ इसकी बाउंड्री कराई है, पेड़ पौधे लगवाए गए हैं, अच्छे अच्छे पेड़ इसके अंदर लगवाए गए हैं जो इनके लुक वाइज भी अच्छा लगे। इसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद आप देख ही रहे हैं अब ये, तो आप लोगों का पूरा साथ, सारे प्राधिकरणों का साथ मिलता है, यमुना प्राधिकरण का भी साथ मिलता है, और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं उनका बड़ा साथ मिलता है। रामलीला का उद्देश्य है कि हम समाज को तोड़ना नहीं चाहते, जो कुछ कोई कर रहा है करन दो, हमें तो यूँ रखना है। हमारा पूरी कमेटी का ये मोटिव रहता है। इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी काम भी करते हैं, हमारे कलाकार भी वही होते हैं। तो ये एक मैसेज जाता